तो मेरा ये था कि 26,060 के ऊपर मार्केट जैसे ही क्लोज कर देगी ना, तो कि बाइंग प्रेशर है, ठीक है। और क्योंकि ना मैं मार्केट को देखती हूँ, और जो चार्ट था ना, वेनेसडे का आप चार्ट खोल के देखना जाके, ठीक है। मैं 1 आवर देखती हूँ, तो मैंने 1 आवर पे देखा कि हाँ, कुछ कैंडल्स ऐसी थी ना कि जो मतलब जितनी भी कैंडल्स थी ना 1 आवर्स की, वो एक यही फॉर्मेशन क्रिएट कर रही थी कि भैया बायर्स तो हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बायर्स नहीं होते ना, तो किसी भी कैंडल्स की ना विक जो थी ना, इतनी लंबी लंबी नहीं होती, ठीक है। मतलब सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है, बायर्स भी उतने ही अग्रेसिव हैं, और किसी भी कैंडल को ना मतलब उस लेवल को ब्रेक करने दे ही नहीं रहे, ठीक है। जब ये 1-2 बजे के बाद तक मैंने देखा ना, मतलब 12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि नहीं, बायर्स ही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझो ना आप, एक हायर टाइम फ्रेम को हिट करने के बाद क्या क्रिएट होता है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन हुआ ही नहीं। तो उस टाइम पे जब मैंने चार्ट भी देखा ना, तो उस टाइम पे ये समझ में आया कि अच्छा, यहां से बाइंग नहीं, यहां से मतलब यहीं तक, मतलब क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा होगा तो टूट जाना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं टूट रहा है, वो फिर भी बायर्स उसको रोक रहे हैं। और फिर देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ, जैसे मैंने कल बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट की बस एक वो है ना, मतलब गुमराह करना हम लोगों को। और वैसा ही हुआ है ना, उसने फिर से क्या, आगे पीछे, मतलब वही, फिर वही चीज। आज फिर लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब जिन्हों लोगों ने मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिया, दोपहर में तो कंफ्यूज हो ही गए होंगे कि कभी बाइंग कभी सेलिंग, कभी बाइंग कभी सेलिंग, यही चल रहा था। तो यही चीज है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन थी ना मेरी, वो इन्हीं चीजों को ले गई थी कि कोई भी जब प्रेशर क्रिएट होगा, तो मार्केट में जब कोई हायर टाइम फ्रेम टूटता है ना, तो प्रेशर एक्सट्रीम होता है, ठीक है। लेकिन वो एक्सट्रीमनेस आ ही नहीं रही थी। और मैंने ये भी कहा था मंडे को कि मुझे 80% चांसेस लग रहे हैं कि अब जाएगी मार्केट। तो इस बेसिस पे जो सारी चीजें थी ना, वो थी, ऐसे मैंने ऑब्जर्वेशन किया था।